हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो आज हम लोग CUET UG 2025 से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे जो है ब्रेड आइटम्स एंड ड्रेस कोड। ठीक है, ब्रेड आइटम्स मीन्स जो नॉट अलाउड है। ठीक है, एग्ज़ाम में तो कुछ चीज़ एग्ज़ाम में नॉट अलाउड है और कुछ ड्रेस कोड भी है जो एनटीए ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पब्लिश किया। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम में जाने के लिए ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या चीज़ हमें नहीं लेकर जाना है और हमारा ड्रेस कोड क्या रहेगा। ठीक है, तो यह जो इन्फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग यानी आइटम्स लाइक टेक्चुअल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन, जो हम लोग बोर्ड्स में भी जो नॉन यूजेबल आइटम है, बिट्स ऑफ पेपर, जियोमेट्री, पेंसिल बॉक्स, एनी काइंड ऑफ बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, जो पाउच होता है वो भी अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड। बिकॉज ये CBT मोड में एग्जाम होगा तो इसके रिक्वायरमेंट नहीं है कैलकुलेटर, पेन, स्केल। ठीक है, क्योंकि ये CBT मोड का है तो पेन का कोई यूज़ नहीं है। राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर एक्सेट्रा, ये मतलब अलाउ नहीं है। सेकंड जो होगा एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, जिसके थ्रू हम लोग बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, जो मोबाइल हो सकता है, ब्लूटूथ, डिफरेंट पेजर, ये मतलब कम्युनिकेशन डिवाइस अलाउ नहीं है। ठीक है, अदर आइटम लाइक वॉलेट, गॉगल्स, हैंड बैग्स, बेल्ट, कैप एक्सेट्रा, बेल्ट भी अलाउ नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम का एक स्ट्रिक्टली रूल है। एनी वॉच, रिस्ट वॉच, एनी काइंड ऑफ फॉर्मल वॉच, ये भी अलाउ नहीं है, मतलब वॉच अलाउ ही नहीं है। ये फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं ऑर्नामेंट्स ऑब्लिक मेटेलिक आइटम्स। ठीक है, आप ऑर्नामेंट भी यूज़ नहीं कर सकते हो CUET एग्जाम में। एनी फूड आइटम ओपन और पैक्ड, वाटर बोतल्स, ये भी अलाउड नहीं, क्योंकि जो वाटर है वो हॉल में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो इसकी चिंता मत करो। एनी काइंड ऑफ ओपन एंड पैकेट फूड आर नॉट अलाउड एंड वाटर बॉटल्स। इसके बाद एनी अदर आइटम विच कैन बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक माइक्रोसॉफ्ट कैमरा, ब्लूटूथ एक्सेट्रा, ये अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली रूल जो है। पानी भी अलाउ नहीं है। इसके बाद वॉलेट्स, गॉगल्स, ये भी अलाउ नहीं है। कम्युनिकेशन डिवाइस तो अलाउ ही नहीं है। एनी काइंड ऑफ पेन, पेपर्स, रिटन, कैलकुलेटर, पाउच, ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट सेंटर फॉर कीपिंग एन आर्टिकल्स आइटम बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट। कैंडिडेट का कुछ आइटम रखने के लिए सेंटर में कुछ जगह नहीं है, वो आप अपने गार्जियन के मतलब गार्जियन लेकर जा सकते हो, गार्जियन के पास ये दे देना। ठीक है, ये मतलब हम लोगों ने टाइम पे भी हम लोगों ने ये किया था कि गार्जियन के पास जो बैग है, ठीक है, वो हम लोगों ने दिया था। ठीक है, इसके बाद एक जो पॉइंट है, द कैंडिडेट वायरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेथ, कस्टमली, कल्चर, रिलीजियस का जो मतलब कुछ ड्रेस है, उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम, लास्ट रिपोर्टिंग टाइम के 2 घंटे पहले जाना होगा। एनी काइंड ऑफ अगर आप कल्चरल रिलीजियस ड्रेस मतलब पहन रहे हो, वायरिंग आर्टिकल्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 घंटे पहले जाना होगा। ये मतलब जो वायरिंग आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुलसी माला। ठीक है, तुलसी माला ये भी हम लोग फेथ के लिए मतलब वायर करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो ये भी मतलब लगाने के लिए द कैंडिडेट वायरिंग आर्टिकल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ, कस्टमली, कल्चर एंड रिलीजियस, इसके लिए भी आपको बिफोर 2 आवर्स पहले आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था ये पॉइंट। इसके बाद इसका ड्रेस कोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड व्हाइल अपियरिंग टू CUET UG 2025। क्या क्या ड्रेस कोड हमको मतलब वेयर करना है। पहला जो है, हैवी क्लॉथ्स विथ लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। हैवी क्लॉथ मतलब अलाउड नहीं है। हाउएवर इन केस ऑफ कैंडिडेट कम्स इन कल्चरल कस्टमली ड्रेस, अगर कुछ कल्चरल ड्रेस है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंगाली या आदमी अगर धोती पहन के जाता है एग्जाम पे, फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि धोती पहन के जा रहा है, तो वो अलाउ है क्योंकि वो कल्चरल ड्रेस है। ठीक है, उसके लिए भी कुछ रूल्स है। कस्टमली ड्रेस एट द एग्जामिनेशन सेंटर, अगर कोई मतलब मुस्लिम आदमी अगर वो अपना जो कल्चरल ड्रेस है वो अगर पहन कर जाता है तो अलाउड है, बट दे शुड रिपोर्ट एटलीस्ट एन आवर बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम। लास्ट रिपोर्टिंग के 1 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एनी काइंड ऑफ कल्चरल ड्रेस। ठीक है, so that there is enough time for proper fixing without any inconvenience to the candidate while maintaining the sensitivity of the examination.
तो एनी काइंड ऑफ कल्चरल ड्रेस अगर आप पहन रहे हो, आपका कुछ रिलीजियस से रिलेटेड, तो आपको 1 घंटा पहले वहाँ जाना पड़ेगा एग्जाम सिटी में, ठीक है। इसके बाद स्लीपर्स एंड सैंडल्स विथ लो हील्स आर परमिटेड, हील्स अलाउड नहीं है और शूज़ आर नॉट परमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब शूज़ लगा कर जाते हो। तो पिछले साल जीसी कॉलेज में बाहर फेंक दिया बहुत सारे स्टूडेंट का, मतलब ये सेंटर वाइज वेरी करता है, ठीक है। ये मतलब अलग अलग सेंटर का अलग अलग रूल है, बट अकॉर्डिंग टू रूल ये मतलब उन लोग के राइट से, क्योंकि स्लीपर्स एंड सैंडल्स विथ लो हील्स आर परमिटेड बट शूज आर नॉट परमिटेड। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग है। एनटीए ने बताया कि स्लीपर और सैंडल अलाउड है बट शूज अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट सी, इन केस ऑफ एनी डेविएशन रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल मेडिकल एक्सेट्रा, ये मतलब ये पॉइंट है, अगर मेडिकल कुछ मेडिसिन दवा वगैरह आपको चाहिए तो ये आप ले सकते हो। स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ एनटीए मस्ट बी टेकन बिफोर एडमिट कार्ड आर इशूड, ठीक है। एडमिट कार्ड के इशू के पहले आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इट इज डिजायर दैट द कैंडिडेट शैल स्ट्रिक्टली फॉलो इंस्ट्रक्शन इशूड बाय एनटीए टू एंश्योर फेयर कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको ये सभी रूल मतलब फॉलो करना है, ओके। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए चेकिंग प्रोसेस अलग है। बॉयज़ को मतलब एक लंबा लाइन पे चेकिंग होगा, बट गर्ल्स के लिए एक मतलब अलग से लाइन रहता है। और कभी कभी हो जाता है गर्ल्स का जो गर्ल्स है इन्विजिलेटर वो मतलब उसका चेकिंग करते हैं, वो बॉयज़ का भी चेकिंग, मतलब स्ट्रिक्टली बहुत चेकिंग होता है, ओके। जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने अपलोड के टाइम पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये भी मतलब एग्जाम में लेना पड़ता है, ठीक है। वो मतलब चाहिए आधार कार्ड वगैरह, एडमिट कार्ड, ठीक है, ये मतलब चाहिए, ये आप ले सकते हो। बट एनी काइंड ऑफ फाइल, एनी काइंड ऑफ फोल्डर्स, एनी काइंड ऑफ पेपर, पेन, वॉच, ये मतलब अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉलो करना है। जो ब्रांड आइटम्स जो नॉट अलाउडिंग आइटम एंड ड्रेस कोड ऑफ CUET UG 2025, ठीक है। और भी CUET से रिलेटेड छोटी छोटी वीडियो हम लोग देंगे जो CUET से रिलेट है, ठीक है। तो थैंक यू।